एक्टिंग थी या थे इंजर्ड, गुलबदीन नाइब ने खुद बताया सच। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज सुबह जो वाकया घटा है ना, उससे मतलब हर जगह मीम्स की बाढ़ आ चुकी है गुलबदीन नाइब पे, और कह सकते हैं आज के मोस्ट ट्रेंडिंग पर्सन गुलबदीन नाइब है। और हर जगह ये बहस छिड़ी हुई है, क्या वो सही था जो उन्होंने किया, या फिर वो क्रिकेट के रूल के खिलाफ था, और या वो सच में इंजर्ड थे, या फिर उन्होंने बहाना बनाया था। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी वाकये के बारे में, क्योंकि गुलबदीन नाइब ने लगभग क्लियर कर दिया है कि उन्होंने एक्टिंग की थी या फिर वो सच में इंजर्ड थे। तो जो लोग नहीं जानते हैं वाकया, उनके लिए एक बार पहले से रिपीट कर लेते हैं कि हुआ क्या था। देखिए, हुआ ये था कि 81 रन बनाए थे बांग्लादेश ने, बैटिंग कर रहे थे, तब तक बारिश आ गई। ठीक, उस समय डीएलएस रूल के हिसाब से 2 रन आगे चल रही थी अफगानिस्तान। ठीक है, तो फिर बॉलिंग करने जा रहे थे नूर अहमद। अगर उस बॉल पे मान लीजिए, क्योंकि मैच एकदम नजदीकी हो चुका था और बारिश हो चुकी थी और लगभग कंफर्म था कि कवर्स आने वाला है, बाउंड्री पे कवर्स लेके खड़े थे, जो ग्राउंड्समैन थे वो कवर्स लेके खड़े थे, तो ये कंफर्म था कि उस बॉल के बाद कवर्स लेके प्लेयर आ जाएंगे, सॉरी ग्राउंड्समैन लेके आ जाएंगे। तो उस समय डीएलएस से 2 रन से आगे थी अफगानिस्तान। ठीक है, और अगर वो बॉल फेंकी जाती और गलती से उस पर चौका लग जाता ना, तो बांग्लादेश डीएलएस से आगे हो जाती। और उस समय टाइम ज्यादा बचा नहीं था, अगर 15-20 मिनट के लिए भी खेल उस समय मतलब रुक जाता बारिश के कारण ना, तो उसके बाद क्या होता कि बांग्लादेश घोषित कर दी जाती विजयी। तो इधर से जो इनके कोच हैं जोनाथन ट्रॉट, वो ड्रेसिंग रूम से इशारा करते हैं कि खेल को स्लो डाउन कीजिए, स्लो डाउन कीजिए, रोकिए, वो बॉल मत फेंकने दीजिए, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान आगे थी। तो वो कोई देखता नहीं है, लेकिन स्लिप पे खड़े हुए गुलबदीन नाइब सीधे सीधे वो देख लेते हैं कि क्या उनके कोच साहब कहना चाहते हैं। तो गुलबदीन नाइब को कुछ समझ में नहीं आता है और वो डायरेक्ट पैर को पकड़ते हैं और गिर पड़ते हैं, और अंपायर खेल रोक देता है। और इवन राशिद खान को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, नूर को रोक दिया जाता है कि आप बॉलिंग मत करिए, और ये गिर जाते हैं। और उसके बाद ये देखिए 2 प्लेयर्स के साथ कंधे पे हाथ रख के ये जा रहे हैं, और ऐसा लगा कि गुलबदीन नाइब अब जिस हिसाब से इंजरी है पूरे टूर्नामेंट से लग रहा है बाहर हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, 15-16 मिनट बीते थे, मैच तो स्टार्ट हो जाता है तुरंत, क्योंकि बारिश ज्यादा भारी नहीं थी, और गुलबदीन नाइब आते हैं फील्डिंग करने और 2 ओवर बाद बॉलिंग भी करते हैं। ठीक है, बॉलिंग फिट है, और उसके बाद जीत के बाद इतना तेज ये दौड़ते हैं, तो उसी समय लगभग कंफर्म हो गया था कि भाई इन्होंने बस टाइम वेस्ट करने के लिए बहाना बनाया था। लेकिन राशिद खान और सब लोगों ने फिर बोला कि नहीं, हो जाता है, कभी क्रैम्प हो जाता है, उन्होंने बॉलिंग नहीं किया था, एक ही जगह खड़े खड़े क्रैम्प हो गया था। तो काफी सोशल मीडिया पर रिएक्शन देखने को मिले, और बहुत भयंकर मीम्स आ गई कि बेस्ट ऑस्कर अवार्ड इनको देना चाहिए। और साथ ही साथ एक बंदे ने बोला कि मैं पिछले 8 महीने से मुझे नी इंजरी है, मैं नाइब के डॉक्टर से मिलना चाहता हूं कि मेरा इंजरी सही हो जाए। तो कोई कुछ शेयर कर रहा है, लेकिन इसका खुद जवाब दे दिया। मतलब आप लोग इतना वो लगाएं कि ये सही था, गलत था, या उन्होंने मतलब कि जानबूझ के किया था, तो सब लोग अपना वहां पे बता रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन इन्होंने खुद क्लियर कर दिया है। कहां क्लियर किया है भाई, अपने अश्विन भाई इन सब मैटर में कहां पीछे रहते। ठीक है, तो उन्होंने लिखा कि रेड कार्ड फॉर गुलबदीन नाइब, कि गुलबदीन नाइब ने जो किया उसके लिए उन्हें रेड कार्ड दिखाना चाहिए। फुटबॉल का बेसिकली वो है। तो गुलबदीन नाइब उस पे आते हैं, जवाब देते हैं, क्या बोलते हैं, कभी खुशी कभी गम में होता है हैमस्ट्रिंग। मतलब कभी खुशी गम में होता है हैमस्ट्रिंग, मतलब कि मजाक मजाक में एक तरीके से उन्होंने बोल दिया। ये डायरेक्ट भी नहीं बोल सकते, नहीं तो भाई आईसीसी का एक रूल है कि अगर प्लेयर जानबूझ के देरी कर रहा है ना, तो उस पे एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो अभी वो सिद्ध नहीं हो पाया कि जानबूझ के, लेकिन यहां पे इन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया कि कभी खुशी कभी गम में होता है हैमस्ट्रिंग, मतलब हंसी मजाक में हैमस्ट्रिंग भी हो जाता है। और ये देखिए इमोजी हंसने वाली इन्होंने दे दी, तो मतलब इन्होंने खुद क्लियर कर दिया कि भाई वो इनका मजाक था, और मजाक इसलिए था क्योंकि उस समय ये टाइम वेस्ट करना चाहेंगे। अब मतलब गुलबदीन नाइब ने खुद क्लियर कर दिया, तो इस पे अटकलों पे विराम लग जाना चाहिए कि वो सच में इंजर्ड थे या बहाना उन्होंने बनाया था। लेकिन जो मुद्दा उठ रहा है ना, हाँ एक और बात आपको बताऊं कि इसी मीम्स पे जो इनके हैं गेंदबाज नवीन उल हक, जिन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिया, लास्ट के 2 विकेट जिन्होंने लिए, उन्होंने एक मीम्स भी शेयर किया है, मैं एक टांग से लंगड़ा था और मैं पहले हॉकी का प्लेयर हुआ करता था, जो वेलकम पिक्चर का नहीं फेमस वो है। तो आज सोशल मीडिया पे वो मीम्स भी बहुत भयंकर पॉपुलर हो रहा है, और वो खुद शेयर किया है नवीन उल हक ने। मतलब पूरी अफगानिस्तान टीम इसको हंसी मजाक में लेके चल रही है कि इन्होंने टीम के लिए किया। अब इसमें एक बहस आती है
कि क्या कोई क्रिकेटर ऐसा कर सकता है, क्या ये रूल के खिलाफ है? तो देखिए आईसीसी का कोई रूल नहीं है। हाँ, अंपायर को लगेगा कोई प्लेयर जबरदस्ती कर रहा है, जबरदस्ती डिले कर रहा है तो वो रोक सकता है। लेकिन यहां पे गुलबदीन ने भाई अपने टीम के लिए एक थोड़ा सा एक्शन ले लिया, क्योंकि अगर वहां पे बारिश के कारण फिर आगे मैच नहीं होता ना, तो इनकी टीम अगर चौका लग जाता अगली बॉल पे तो भाई हार जाती और सीधे सीधे वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती। तो यार इतने बड़े रिस्क पे तो ये कॉमन सेंस बनता है यार, बंदे ने क्या दिमाग लगाया। ठीक है, तो भले ही उन्होंने मजाक में किया लेकिन टीम के लिए किया था। और अभी आईसीसी का कोई रूल ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। ठीक है, आपको अगर लगता है कि बहुत जानबूझ के किया है तो आप थोड़ा एक्शन ले सकते हैं, लेकिन इतना भी इन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया। इन्होंने तो बस मुश्किल से कई प्लेयर, पहले आपने देखा होगा गांगुली पाकिस्तान के प्लेयर्स को वो टेस्ट मैचेज में कई बार जबरदस्ती लोग ग्लव्स बदलते हैं, सब करते हैं, तो अंपायर वहां पे वार्निंग पहले देते हैं, जब 3-4 बार वार्निंग हो जाता है तब मना करते हैं। ठीक है, तो यहां पे तो बेचारे पहली बार ही गिर पड़े थे, उसके बाद चल दिए, फिर आ भी गए, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। बस उन्होंने वो बॉल नहीं फेंकने दी जिसपे हो सकता था, मतलब हुआ नहीं और इनकी टीम जीत गई, लेकिन हो सकता था कि अगर उस बॉल को नहीं फेंकने देते ना और मान लीजिए बारिश वहां रुक जाती तो बहुत बड़ा मसला हो जाता ये इंटरनेशनल क्रिकेट में। फिर उसके लिए कोई रूल लाना पड़ता प्लेयर को तुरंत पनिशमेंट देने के लिए। तो जो भी इन्होंने किया देश के लिए किया था और इनके लिए इनकी तारीफ होनी चाहिए कि भाई इन्होंने कॉमन सेंस लगाया और जानबूझ के ही किया, लेकिन कॉमन सेंस लगाया। और क्रिकेट में जब भाई कुछ कमियां हैं तो उसका फायदा टीम के लिए उठाना चाहिए। टेस्ट मैचेज में आराम से सब लोग कमियों का फायदा उठाते हैं, कभी ग्लव्स चेंज करते हैं, कभी बल्ला चेंज करते हैं। आप देखे होंगे जब टेस्ट मैच बचाना होता है, और पास्ट में वो गांगुली वाला इंसिडेंट देखे होंगे जब पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स को बोलते हैं, शायद यूनिस खान थे, शायद उनको बोलते हैं बेटा टाइम देख ले, ज्यादा टाइम लेगा तो वहीं आके मारूंगा, ऐसा कोई। तो ऐसा सब भी इंसिडेंट हो चुका है। तो कुल मिला के जो रियलिटी है कि गुलबदीन नाइम ने खुद कबूल कर लिया है कि भैया ये उन्होंने टीम के लिए किया था और बहाना ही था, और जाहिर सी बात है वो पहले ही पता चल गया था। कोई बंदा उसके बाद दौड़ लगा रहा है, बॉलिंग कर रहा है उस, और कंधे पे गए थे एक समय, तो जाहिर सी बात है कि ये फिट थे पूरी तरह से। लेकिन टीम कोच के लिए इन्होंने वहां पे एक थोड़ा सा रिस्क ले लिया था और वो सफल भी हो गया था, क्योंकि उन्होंने वो बॉल नहीं फेंकने दी थी। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा क्या ये करना चाहिए क्रिकेटर्स को, और आपको क्या लगता है कि यह सही था या गलत था। जो भी है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो का एंजॉय लीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि सच्चाई सबको मालूम चले। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।